हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद आशीष। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया हुआ है कि एनआईयूएस से जो डीएलएड किए हैं कैंडिडेट्स उनको बाहर किया जाता है, उसी के साथ साथ आज उससे भी एक बुरी खबर आ गई है केवीएस की तरफ से। जो केवीएस संगठन में कैंडिडेट सेलेक्ट हो गए थे और जिनकी हाल ही में लिस्ट जारी हुई थी सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की, उनके रिव्यू के लिए एक नोटिफिकेशन आया है। अब क्या इसका प्रभाव बीपीएससी टीआरई 1.0 में भी पड़ सकता है, क्योंकि उसमें भी एक नोटिस लिखी थी कि जो भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले आएंगे उसी के हिसाब से सारे काम आगे किए जाएंगे। तो हम पहले केवीएस के नोटिफिकेशन को समझेंगे, उसके बाद समझेंगे कि ये मसला क्या है और इसी के साथ साथ समझेंगे हम इसमें हो क्या सकता है आगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, जिससे इंपॉर्टेंट न्यूज़ आप तक पहुँचती रहे। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर केवीएस द्वारा जो आया है नोटिफिकेशन वो पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। तो जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं, केवीएस का रिजल्ट आया हुआ था और उसमें बताया गया है, आज का नोटिस निकली है 29 तारीख, क्योंकि आज 29 तारीख है और कल ही फैसला आया हुआ है। तो इसमें क्या बता रहे हैं ये कि मैं इंग्लिश का शॉर्ट पढ़ के या हिंदी में ही आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। कीपिंग इन अ व्यू द स्टेट जजमेंट पास्ड बाय द हॉनेबल सुप्रीम कोर्ट, द प्रोविजनल लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ प्राइमरी टीचर अपलोडेड ऑन केवीएस वेबसाइट 28/11/2023 इज बीन रिव्यूड and the appropriate action will be taken accordance with law। मतलब क्या है यहाँ पर, पूरा मतलब समझिए, पूरा मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि जयवीर सिंह बनाम उत्तराखंड राज्य के अन्य मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय 28/11/2023 का संदर्भ दिया गया है। एसएलपी संख्या इतनी, जिसमें माननीय न्यायालय ने माना है कि एनआईयूएस से डीएलएड की योग्यता रखने वाले उम्मीदवार प्राथमिक शिक्षक पद के लिए पात्र नहीं है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट मान रहा है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय को ध्यान में रखते हुए 28/11/2023 को जो केवीएस वेबसाइट पर अपलोड की गई थी प्राथमिक शिक्षक पद के लिए चयनित उम्मीदवारों की अंतिम सूची की समीक्षा की जा रही है, यानी रिव्यू किया जा रहा है उसका, और कानून के अनुसार उचित कार्रवाई की जाएगी। तो मतलब जिस प्रकार से बिहार शिक्षक भर्ती में रिजल्ट नहीं जारी किया गया था, सेम उसी प्रकार केवीएस में अब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है और एनआईयूएस से जो डीएलएड कैंडिडेट कर रखे हैं उनका रिव्यू किया जा रहा है और उनको अब ये निश्चित हो गया है कि उनको बाहर का रास्ता देखना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं, इसमें कितनी गलती कैंडिडेट्स की है और कितनी गलती हाई कोर्ट्स की है और कितनी गलती सरकार की है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट बताया है कि पटना हाई कोर्ट, उत्तराखंड हाई कोर्ट, मणिपुर एक और जहाँ पे पड़ा था पिटिशन, वहाँ का हाई कोर्ट में के डिसीजन में बहुत सारी एरर है। मान लीजिए एक तरफ से, और एनसीटी ने भी पहले बताया था। अब यहाँ पर मामला किसका फंसा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए कि 24 महीने और 18 महीने का सिलेबस कैसे बराबर हो सकता है, जबकि उसके लिए मॉड्यूल नहीं हुआ था। और वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में साफ साफ मेंशन हुआ है, जो 39-40 पेज का जजमेंट आया है, कि जब एनआईयूएस डीएलएड बनाया गया था तो जो टीचर्स बिना डीएलएड या बिना बीएड के प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ा रहे थे, उनके लिए वो मतलब उनके लिए ऑथराइज था कि वो करके अपनी टीचिंग को जारी रखें। लेकिन हुआ क्या इसमें कि 2009 की जो रिट पिटीशन 2009 में जो आया हुआ था कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, उसको मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सारे डिसीजन को, चाहे वो पटना हाई कोर्ट का डिसीजन रहा हो, चाहे वो उत्तराखंड का डिसीजन रहा हो, सबको एरर से भरा हुआ बताया। और एनसीटी ने जो मान्य किया था और सारे राज्य जिसके भरोसे चलते हैं कि अब डीएलएड को लिया जाएगा, इसीलिए बहुत सारे कैंडिडेट्स पहले से सेलेक्ट हो चुके हैं, बहुत सारे कैंडिडेट सेलेक्टेड होकर बीपीएससी टीआरई 1.0 में ट्रेनिंग कर रहे हैं। 2 तारीख तक उनकी सभी की कंप्लीट हो जाएगी ट्रेनिंग। अब इसमें आप ट्रेनिंग करा लीजिए, कैंडिडेट्स को फॉर्म भरा दीजिए, उस कैंडिडेट पर क्या स्थिति गुजरेगी। अभी आज मैंने एक पोलिंग डाला था कि कितने लोगों ने एनआईयूएस से बीपीएससी टीआरई 2.0 भरे हैं। 42% कैंडिडेट्स ने वोट किया है उसमें, 7-8 हज़ार कैंडिडेट्स में, कि उन्होंने एनआईयूएस से डीएलएड करके फॉर्म फिल किया है। जब ऐसा था कि जो टीचर पढ़ा रहे हैं वो डीएलएड वगैरह नहीं किए हैं, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के लिए था, तो एनसीटी ने किस प्रकार से गाइडलाइन जारी की, किस प्रकार से और जगह स्टेट में उसको एलिजिबल किया गया, और एलिजिबल करने के बाद नौकरी कर रहे हैं लोग, कितने लोग सेलेक्ट हो गए हैं, कितने लोग की ट्रेनिंग पूरी हो गई है, कितने लोग की केवीएस में लिस्ट आई है। तो ये बात केवीएस तक की ही नहीं है, ये कोई भी भारत का कॉलेज होगा जहां पर आपने प्राथमिक विद्यालय होगा, वहां पर आप टीचर बन चुके होंगे, सबके लिए समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तो माननीय न्यायालय और सरकार, अगर इन लोगों की इतनी बड़ी अनदेखी थी तो इसका भुगतान खाली क्यों स्टूडेंट भरे? अगर खाली स्टूडेंट को ही सब कुछ भरना है तो सरकार और न्यायालय आखिर क्यों है?
इतने दिन पहले जो पिटीशन पड़ी थी उसमें हाईकोर्ट का डिसीजन आता है, उसके बाद भी कैंडिडेट्स भरते हैं। आपको पहले ही मना कर देना था या क्लेरिफाई करके देना था। इतनी बड़ी संस्था है जो सभी राज्य के शिक्षा विभाग देखते हैं, उसमें वहां से ये डिसीजन आता है कि सब लोग एलिजिबल हैं, कर सकते हैं। उसके बाद वही बता देता है एनसीटीई कि अब उसको मानना पड़ रहा है कि खारिज कर दिया जा रहा है सीधे सीधे, और उसमें वो सीधा सीधा केवीएस जो चल रहा है वो भी सेंट्रल से ही संबंधित है, वो भी सीधा सीधा नोटिस निकाल दिया कि हम लॉ के अकॉर्डिंग अपना काम करेंगे, कि मतलब जो डिसीजन आ गया है उसी डिसीजन पर हम आगे बढ़ेंगे और उस लिस्ट को रिव्यू करके उन कैंडिडेट्स की छटनी करेंगे। ऐसा कहने का मतलब है, साफ साफ एकदम समझ लीजिए आप। अब जो टीआरई 1.0 में सभी लोग कैंडिडेट्स ट्रेनिंग कंप्लीट कर चुके हैं और जो केवीएस में सेलेक्ट होकर जिनकी लिस्ट आ चुकी है, अब उनके ऊपर क्या गुजर रही होगी, उनकी मानसिक स्थिति की, उनकी जो इकोनॉमिक स्थिति खराब हुई या उनके ऊपर जो भी प्रेशर हुआ, फिजिकल, मेंटल, सारी चीजें, इकोनॉमिकल, उसका भुगतान कौन करेगा? आखिर इन लोगों को क्यों रिव्यू किया जा रहा है? कम से कम अगर 28 तारीख को नोटिस आई है या सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है, तो कम से कम जो केवीएस में सेलेक्ट हो गए हैं, बीपीएससी टीआरई 1.0 में ट्रेनिंग कर रहे हैं, उन सभी के ऊपर कोई भी बात नहीं आनी चाहिए। इसके लिए हम आप आवाज उठाते हैं इस चैनल के माध्यम से कि सरकार इस पर कोई ना कोई डिसीजन ले, या माननीय न्यायालय इस पर कोई, माननीय न्यायालय से निवेदन करने का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि उनके न्यायालय, उनके जो डिसीजंस आते हैं उसमें हस्तक्षेप कोई नहीं कर सकता, ना हम आप, कोई भी नहीं। लेकिन अगर सरकार चाहे तो इस पे जरूर कुछ ना कुछ कर सकती है। सरकार कुछ समय पहले कैंडिडेट्स का बहुत हित बता रही थी, अब वो कर दिखाने का समय आ चुका है। अगर सरकार ने कोई डिसीजन नहीं लिया तो ये बिलीव मान के चलिए हम लोग की आवाज ऐसे ही दब जाएगी, और सभी के सभी जितने कैंडिडेट्स हो, चाहे केवीएस में सेलेक्ट हो और चाहे बीपीएससी टीआरई में, अगर एक जगह से बाहर हो गए, केवीएस से मान लीजिए अगर कोई भी कैंडिडेट सिलेक्टेड लिस्ट में जो आ चुका है वो बाहर हो गया, तो बीपीएससी टीआरई 1.0 के लिए 20 लोग केस करने के लिए तैयार रहेंगे कि इनको भी बाहर किया जाए। कोई भी किसी का हित नहीं चाह रहा है, ये सबसे बड़ी गड़बड़ की बात है। लेकिन यहां पर मेरा ये कहना है कि जो कैंडिडेट्स कम से कम सेलेक्ट हो चुके हैं या जिनको अभी तक करवाया गया है, उनके साथ जो हो रहा है ये अन्याय हो रहा है सीधे सीधे, क्योंकि मानते हैं हम कि 24 महीने और 18 महीने में बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो एनसीटीई को ये गाइडलाइन में साफ साफ मेंशन करना था कि नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा है कि ये जो टीचर बन गए, पढ़ा रहे हैं पहले से, और ये बहुत पहले 2012 के आसपास की बात थी। उसके बाद से 12 से 14 लाख कैंडिडेट्स एनआईएस से डीएलएड करते हैं। अब चाहे उनके पास पैसे की दिक्कत रही हो या उनके पास समय की दिक्कत रही हो, उन्होंने किसी न किसी कारण से एनआईएस से डीएलएड कर लिया, ये मानकर कि हम बीटीसी के बराबर योग्यता रखते हैं। हालांकि इसी प्रकार से बीएड को भी बाहर किया गया और उसमें कोई कुछ नहीं कर सका। उसमें भी बात किस चीज की फंसी थी? गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की। और यहां पे भी प्राथमिक में यही बात फंस रही है कि 24 महीने के लिए जो मॉड्यूल हुआ है उसमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मतलब नहीं हो पाएगी 18 महीने के कारण। और एक चीज इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी मेंशन किया है कि ये तो बना ही नहीं था डीएलएड के लिए, ये तो सिर्फ उनके लिए बना था जो टीचर्स पहले से पढ़ा रहे थे और बीएड डीएलएड नहीं किए थे प्राइवेट स्कूल में। अब इसके बाद क्या होता है, कैसे होता है, ये सारी चीजें देखने योग्य बात होगी। यहां पर हमारा आपका क्या काम है कि हमें आपको ज्यादा से ज्यादा उन कैंडिडेट्स का सपोर्ट करना चाहिए जो कैंडिडेट्स ऑलरेडी सेलेक्ट होकर जॉब कर रहे हैं, या वो कैंडिडेट जिनका केवीएस में रिजल्ट आया है पीआरटी के लिए, जो कैंडिडेट्स की लिस्ट में नाम आया है, कम से कम उनको एज इट इज ऐसे रहने दिया जाए। और जिस दिन से डिसीजन आया है उसके बाद से इसमें अमेंडमेंट किया या इसके ऊपर अप्लाई किया जाए ये डिसीजन। इसमें अमेंडमेंट की तो कोई बात ही नहीं उठ सकती, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन सर्वमान्य है, सभी लोग मान लेंगे। ये देख लीजिए, सीधा सीधा केंद्रीय विद्यालय की तरफ से नोटिस जारी आ गई कि जो लिस्ट 28/11 को जारी की गई थी उसमें हम उन कैंडिडेट्स को बाहर करते हैं, बाहर नहीं करते हैं, उन कैंडिडेट्स को हम रिव्यू करते हैं और अकॉर्डिंग टू लॉ, मतलब लॉ के कानून के हिसाब से हम आगे की कार्रवाई करेंगे। अब अगर ऐसा हो गया और लिस्ट दोबारा जारी हो गई और एनआईएस वाले कैंडिडेट बाहर हो गए, तो ये बिलीव मान के चलिए, चाहे आपका बीपीएससी टीआरई 1.0 में सिलेक्शन हुआ हो या कहीं और, आपको भी इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। मैं कल से ये वीडियो इसलिए नहीं ला रहा था क्योंकि डिसीजन में कहीं भी मेंशन नहीं था कि जो कैंडिडेट्स जॉब पा चुके हैं एनआईएस से डीएलएड करके, उनके ऊपर क्या प्रतिक्रिया होगी। इसीलिए आप लोग सभी लोग बहुत मैसेज कर रहे थे, बहुत कमेंट कर रहे थे कि बताइए क्या होगा, कैसे होगा। मैं इसी चीज का वेट कर रहा था कि कहीं ना कहीं से कोई ना कोई तो नोटिस जारी होगी ही कि इनको एज इट इज ऐसे रहने दिया जाएगा या इनके ऊपर रिव्यू करके इनको बाहर किया जाएगा। अब देखने योग्य ये बात होगी कि अब कहीं से सरकार का या माननीय न्यायालय का कोई डिसीजन आता है, या वैसे ही जैसे बीएड को दूध की मक्खी तरह, मतलब मक्खी जैसे बहा दिया जाता है दूध में से निकाल के, उसी प्रकार से एनआईएस डीएलएड जो कैंडिडेट सेलेक्ट हो चुके हैं उनको भी बाहर फेंक दिया जाएगा और उनके पक्ष में कोई भी बोलने वाला नहीं होगा। जबकि
कैंडिडेट की 1% भी गलती नहीं है, सीधा सीधा सरकार की गलती है। और जो सुप्रीम हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया है वो किस प्रकार से डिसीजन दिए, क्योंकि उनका ही सर्वोच्च न्यायालय जो उनका उच्चतम उससे ऊपर न्यायालय है वो कहता है कि ये सारे डिसीजन एरर से भरे हुए हैं। तो क्या उन्होंने पूरी फाइल को पढ़ा ही नहीं, बिना पढ़े जजमेंट दे दिया? और इस तरह से कई लाख 12 से 14 लाख कैंडिडेट्स की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर दिया गया। अगर 2012 या 13 में ही मेंशन कर दिया गया होता या एकाध वैकेंसी के बाद ही क्लियर कर दिया गया होता कि एनआईएस से जो डीएलएड कर रहे हैं वो आप सभी के लिए नहीं है या वो 24 महीने वाले के बराबर नहीं है, इस प्रकार की चीजें कितना स्टूडेंट को हतोत्साहित करेंगी, किस प्रकार से कैंडिडेट्स अब आगे स्ट्रगल करेंगे, कैसे वो क्या करेंगे, जिनकी एज लास्ट होगी वो अब कहां जाएंगे, इन सब का जवाब कौन देगा? उनका परिवार अब कैसे चलेगा? जो लास्ट स्टेज में थे, मतलब उनकी एज भी हो गई थी और इस बार सेलेक्ट हो गए थे, अब उनको रिव्यू करके बाहर कर दिया जाएगा। तो आप सभी लोग को आवाज उठानी पड़ेगी और सभी को सरकार से तो विनम्र निवेदन है हाथ जोड़ के हमारे चैनल से भी कि सर कुछ तो करिए, इसमें कैंडिडेट्स की क्या गलती है? कैंडिडेट्स इतनी जांच नहीं कर सकते। अगर एनसीटी की तरफ से आया है तो उसके बाद क्या जांच करके आप किसी कोर्स में एडमिशन लेंगे? कल को अगर ये 24 महीने वाला भी डीएलएड खारिज हो जाएगा तब क्या करेंगे? वैसे ये तो नामुमकिन चीजें हैं जो जिसके लिए बना है। इसी प्रकार से एनसीटी ने बीएड को शामिल किया था और सुप्रीम कोर्ट ने बाहर कर दिया। इसी प्रकार से एनसीटी ने ये किया कि एनआईएस से वैलिड कर दिया और सभी कैंडिडेट्स फॉर्म भर रहे हैं और ना बताया गया होता, एनआईएस से डीएलएड को ना मान्यता दी गई होती तो क्यों 12 से 14 लाख कैंडिडेट अपना समय भी गंवाते, अपनी उम्र भी बिताते और बिना नौकरी के बेरोजगार रह के अंतिम तक रह जाते। ऐसी सारी चीज़ों को देखकर बहुत ही दुख होता है। और ये मान के चलिए कि जितने लोग कल से ये कह रहे थे किसी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मैं इसलिए वीडियो नहीं लाया कि आज आपके सामने ही प्रभाव देखने को मिल गया 24 घंटे के अंदर ही। तो आप सब ये मान के चलिए कि इसमें सरकार ही कुछ ना कुछ कर सकती, इसके सिवा कोई कुछ नहीं कर सकता। आप ज़्यादा से ज़्यादा ये बता सकते हैं कि आप किस समस्या से जूझ रहे हैं। आप सब कभी कमेंट करिए कि क्या परेशानी आ रही है, उस पर हम लोग लगातार वीडियो बनाते रहेंगे। बस आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नहीं करेंगे आप सभी लोग सपोर्ट तो ये मान के चलिए जितने कैंडिडेट सेलेक्टेड हैं, चाहे वो आज हुए हो चाहे कल हुए हो, सबको बाहर होना पड़ेगा। और इसी के साथ साथ जो 6 फेज में वैकेंसी आई थी उसके भी जो डिसीजन है वो रिजर्व कर लिए गए हैं। वो जब भी देखने को मिलेंगे चैनल के माध्यम से आपको तुरंत बता दिया जाएगा कि उसमें क्या हुआ है। तब तक के लिए मिलते हैं, चलते हैं, बाद में मिलते हैं। बाकी और कोई अपडेट के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और जो भी समस्या कमेंट करिए, क्योंकि इससे ज़्यादा अब हम लोग तो आपके लिए कुछ नहीं कर सकते। ये सारी जो भी जिम्मेदारी है ये सरकार को अपने कंधों पर उठानी चाहिए और उन 12 से 14 लाख कैंडिडेट का पूरा जो भी समस्या है या उनकी पूरी जिम्मेदारी उनको उठानी चाहिए और उनको पूरा मौका देना चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन ले लिया है तो ये नामुमकिन सा है, लेकिन असंभव नहीं है अगर सरकार चाहे तो, क्योंकि वो अमेंडमेंट लाएगी तो कुछ ना कुछ हो सकता है और इस चीज़ में तो लाना चाहिए। अब उनके पास तो ना प्राइमरी में मौका है ना अपर में मौका है। जैसे बीएड के पास हायर एजुकेशन में मौका था, अब तो उनको सिरे से खारिज कर दिया गया है। इसलिए एनआईएस डीएलएड के साथ जो हुआ है वो बहुत सारा न्याय है। इसके लिए सरकार को कुछ ना कुछ जिम्मेदारी तो जरूर उठानी चाहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, नहीं तो कहने को तो बहुत कुछ है लेकिन अब इससे ज़्यादा कुछ कहा नहीं जा रहा है, क्योंकि किसी के लिए कितना भी बोल दिया जाए लेकिन जब तक कुछ नहीं होगा उसका दुख कम नहीं होता। अगर मैंने एनआईएस से डीएलएड किया होता और मैं सेलेक्ट होकर बाहर होता तो मेरा दुख सिर्फ और सिर्फ मैं समझ सकता हूं, ये मैं जानता हूं, लेकिन हम लोग से जितना हो सकेगा उतना आपके लिए किया जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।